नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस्कॉट। डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म वाले जब कभी भी फील्ड में जाते हैं तो उनसे कुछ ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जिससे कि वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं, एम्बेरस हो जाते हैं। दरअसल काम तो जो भी है फील्ड के अंदर पत्रकार ही करते हैं और उन्हें ही सवालों के जवाब देने पड़ते हैं। तो ऐसे में अक्सर फील्ड के अंदर जिला सूचना अधिकारी, डीआईओ या फिर पुलिस अफसर या फिर सरकारी अफसरों द्वारा कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। अगर आपके पास उनके जवाब होंगे तो आप बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ ना सिर्फ रिपोर्टिंग कर पाएंगे बल्कि उनसे सवाल भी कर पाएंगे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं जिनके जवाब आपके पास होने चाहिए। तो पहला सवाल जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि आप कहाँ से रजिस्टर्ड हैं, और दूसरा सवाल आपसे किया जाता है कि आप मीडिया नहीं हैं। तो सबसे पहले हम पहले सवाल की ही बात कर लेते हैं कि आप जो है कहाँ से रजिस्टर्ड हैं। तो अभी फ़िलहाल के समय में आपको डिजिटल मीडिया कहा जाता है, यानी कि जो लोग केवल वेबसाइट के माध्यम से या फिर यूट्यूब के माध्यम से अपने न्यूज़ पोर्टल चला रहे हैं वो डिजिटल मीडिया कहलाते हैं। तो सबसे पहले इसका रजिस्ट्रेशन कहाँ कराएं? तो इसका रजिस्ट्रेशन आपको एमएसएमई यानी कि उद्योग आधार में कराना चाहिए। उद्योग आधार एक ऐसा मंत्रालय है जहां पर भारत में जितनी भी कंपनियां हैं, जो मध्यम और छोटे दर्जे की कंपनियां हैं, वो यहां रजिस्टर्ड होती हैं। तो इसमें आपको एमएसएमई में जाकर सबसे पहले क्लास 63 में अपने पोर्टल को रजिस्टर कराना चाहिए। तब यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन एक कंपनी या फर्म या फिर प्रोप्राइटर की तरह हो जाएगा और आप न्यूज़ सर्विस प्रोवाइड कर पाएंगे। तो आपके जो रिपोर्टर्स फील्ड में जाते हैं या आप खुद भी जाते हैं तो आपको इस सवाल का जवाब देने में आसानी होगी कि आप भारत सरकार के मंत्रालय उद्योग आधार या एमएसएमई से रजिस्टर्ड हैं और न्यूज़ प्रोवाइड करने के लिए आप फ्री हैं। दूसरा, आपको क्या जानना चाहिए कि आपको ये जानना चाहिए कि अगर आपने अपने आप का वहाँ पे रजिस्ट्रेशन तो करा लिया, लेकिन क्योंकि ये रजिस्टर्ड मीडिया नहीं है तो आपको कुछ एडिशनल वर्क करने चाहिए। जैसे आपको प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को समझना चाहिए, क्योंकि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ही है जिसने पत्रकारों के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं कि वो कैसे कवरेज करेंगे, उनके क्या अधिकार हैं, अगर उनके साथ कोई शोषण या प्रताड़ना या फिर टॉर्चर होता है तो उनके क्या अधिकार हैं। ये सब चीज़ें प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में बताई गई हैं। इसका एक एक्ट भी है जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो आपको प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को पूरी तरह से समझना चाहिए। इसके पूरे डिटेल्ड वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। अब तीसरा स्टेप, एडिशनल स्टेप आपको क्या करना चाहिए? आपको जब एमएसएमई में रजिस्टर्ड हो गए उसके बाद एमआईबी को आपको इन्फॉर्मेशन ज़रूर देनी चाहिए। एमआईबी को इन्फॉर्मेशन आपको मेल के थ्रू देनी है, जिसका पूरा एक प्रोसीजर है। तो इस तरह से कुछ एडिशनल वर्क है जिनके जवाब आपके पास हो, आप फील्ड में जाएं तो आपको दिक्कत नहीं होगी। दूसरा सवाल आता है कि आप मीडिया नहीं हैं। ये बात तो सही है, क्योंकि अभी सरकार ने आपको एक कंपनी के तौर पर तो मान्यता दी है वेब पोर्टल को या डिजिटल मीडिया को, लेकिन उन्हें मीडिया नहीं माना है। हालांकि काम करने की अनुमति उन्हें दी है। तो जब आप फील्ड में काम करते हैं तो आप वाकई में मीडिया नहीं होते, एक कंपनी की हैसियत से काम कर रहे होते हैं। तो सबसे बड़ी समस्या आपके पास क्या होती है कि आपके पास जो प्रेस आई कार्ड है वो प्रेस का नहीं हो के एक कंपनी का आई कार्ड है। भले ही उस पर लिखा कुछ भी हो, प्रेस लिखा हो, डिजिटल मीडिया लिखा हो या डिजिटल प्रेस लिखा हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो माना एक कंपनी का कार्ड ही जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपके पास में दो रास्ते हैं। पहला, आपको ये जानना है कि आखिर आप जो है जब प्रोफेशनली काम कर रहे हैं तो क्या आप प्रिंट मीडिया में जा सकते हैं, क्योंकि प्रिंट मीडिया एक रजिस्टर्ड मीडिया है और उसको पूरा लीगल राइट है कि वो अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म भी चलाए। तो आप भी अपना अखबार रजिस्टर्ड करा सकते हैं। तो अगर आपको जानना हो कि अखबार कैसे रजिस्टर्ड होता है तो आप हमारे चैनल पर इससे संबंधित वीडियो भी देख सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप डिजिटल पर ही काम करना चाहते हैं, क्योंकि ये एक फास्टेस्ट मीडियम है, विजुअल मीडियम है। क्योंकि विजुअल में इतनी पावर होती है कि वो एकदम से कैप्चर करता है अपने पाठकों को, तो विजुअल मीडियम पर ही लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। तो आप लीड इंडिया के साथ मीडिया टाइप कर सकते हैं। लीड इंडिया जो है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को फ्रेंचाइजी प्रोवाइड करता है और प्रेस आई कार्ड इशू करने की अथॉरिटी भी देता है। तो ये कुछ सवाल थे, अगर इनके जवाब आपके पास होंगे तो आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ फील्ड में जाएंगे, अफसरों से सवाल करेंगे, अपने आसपास की समस्याओं को उठाएंगे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।